अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी हो गई है सुबह और बज रही हैं सुबह के 9 और यहाँ पर बन रही हैं हमारी गर्मा गर्म रोटियाँ। तो देखिए गाइस, यहाँ पर बन रही हैं गर्मा गर्म रोटियाँ और मेरा सुबह सुबह का काम यही होता है गाइस। मैं सबसे पहले रोटियाँ ही बना लेती हूँ क्योंकि खाला आते हैं काम पर, फिर खाला आएंगे तो ये काम नहीं होगा। और खाला आने के बाद खाला सब साफ़ सफाई कट्टा वगैरह धोकर जाते हैं तो फिर बाद में से और गंदा नहीं होता। इसीलिए मैं सुबह सुबह का काम करती हूँ अपना रोटियां बनाने का। देख सकते हैं आप रोटी कितनी फूल रही है, कितनी फूली फूली बनी है हमारी रोटी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बनकर तैयार हो गई है हमारी गर्मा गर्म रोटियाँ। अब हम इन्हें कुछ देर के लिए इसी तरीके से रख देंगे। जब ये ठंडी हो जाएगी तो हम इन्हें डिब्बे में डाल कर रखेंगे। थोड़ी देर के लिए ठंडे होने तक इसी तरीके से रखना है, फिर हम इन्हें डाल देंगे चपाती के डब्बे में। तो देखिए गाइस, ये हो गई हैं ठंडी हमारी रोटियाँ और मेरे पास इस तरीके का डिब्बा है, मैं इसी में डाल कर रखती हूँ। तो दिन भर बहुत ही नरम और मुलायम रहती हैं हमारी रोटियाँ। तो देखिए गाइस, ये हो गया है हमारा डिब्बा पैक और हो गई है हमारी रोटियाँ। अब हम करते हैं सालन बनाने की तैयारी। क्या बनाना है देखते हैं अभी। और गाइस, ये है बैगन, तो हम बनाएंगे बैगन की सब्ज़ी, यानी कि भरे हुए बैगन बनाएंगे फिक्के, जो बहुत ही अच्छे बनते हैं। और फिक्के बनाएंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे। तो चलिए बनाते हैं बैगन की सब्ज़ी, या बैगन का सालन भी बोल सकते हैं। तो देखिए गाइस, यहाँ पर ये हमारा बैगन का सालन बनकर तैयार हो गया है। ये मैंने फिक्का बनाई हूँ और ज़्यादा इससे मैंने पतला भी नहीं किया है। ये हम इसी तरीके से बनाएंगे ना तो ये रोटी के साथ या चावल के साथ भी खा सकते हैं हम। तो ये हमारा बैगन का सालन बनकर तैयार हो गया है। और खाला आए थे, खाला पूरा काम कर कर चले गए हैं। तो देखिए गाइस, कल मैं बाहर गई थी। मैं बाहर जाऊं और घर के लिए कुछ लेकर ना आऊँ ऐसा तो होता नहीं है। तो मैं बाहर गई थी तो मैंने घर के लिए ये कुकर लाई हूँ। वैसे तो मेरे पास है गाइस 3 कुकर हैं, मगर उसमें का एक अभी जो है वो ख़राब हो रहा है। तो मुझे वैसे भी कुकर चाहिए था, तो मैं गई थी कल बाहर तो मैंने लाई हूँ ये कुकर। मैं आपको दिखाऊंगी कैसा है। और इसका जैसा मुझे चाहिए था वैसा ही है गाइस। तो देखिए गाइस, ये किस तरीके का है। इस तरीके से जो हमारे कुकर होते हैं वैसा नहीं है, इसका मॉडल अलग ही है। तो मैं ये लेकर आई हूँ घर के लिए, जो मेरा पहले का बहुत पुराना भी हो गया था और वो ख़राब भी हो रहा है गाइस। और इसमें इसके साथ ही एक बुक भी आई है गाइस। और आप देख सकते हैं इसका कुकर को रबर वगैरह पहले से ही लगवाया हुआ है। और ये है इस तरीके का। और मैं बाहर जाऊँ घर के लिए कुछ सामान ना लेकर आऊँ ऐसा तो कभी होता नहीं है गाइस। जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले भी कहा है कि मुझे घर में चीज़ों का बहुत शौक़ है, बर्तन वगैरह के। तो मैं कभी भी बाहर जाऊंगी तो कुछ ना कुछ घर के लिए लेकर ही आती हूँ। तो मैंने ये लेकर आई हूँ कुकर। और यहाँ पर हमारे गर्मा गर्म चावल भी बनकर तैयार हो गए हैं गाइस। और ऐसा है कि हमारे यहाँ हर बुधवार को लाइट जाती है, तो कभी आती है तो कभी नहीं आती। तो हमारे पास तो इन्वर्टर है गाइस, फिर भी काम चल जाता है। मगर इन्वर्टर पर जो ज़्यादा लोड खींचने वाली चीज़ें होती है वो नहीं चलती, जैसा कि बोर हो गया, मिक्सर हो गया, इस्त्री हो गई, ये चीज़ें नहीं चलती। तो जिस दिन बुधवार होता है मैं जो लाइट के काम होते हैं वो जल्दी कर लेती हूँ, क्योंकि दूसरे काम तो लाइट से चल जाते हैं गाइस। ये जो हमें पकाना वगैरह, पानी वगैरह का काम होता है वो इन्वर्टर पर नहीं होता, उसके लिए लाइट लगती है। और लाइट भी जाती है 10 बजे के बाद। तो फिर मैं 10 बजे के पहले जो मेरी काम होते हैं
वो जल्दी जल्दी से फिनिश कर लेती हूँ जो लाइट के काम होते हैं। तो इसकी वजह से मुझे कोई दिक्कत भी नहीं होती गाइस पकाने करने में, क्योंकि मैं जल्दी से सब कर लेती हूँ। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर मेरा पकाना भी हो गया है और अभी बज रहे हैं 12 दोपहर के। खाला भी आए थे, काम कर कर चले गए हैं। तो मैंने आज कपड़ों की मशीन नहीं लगाई हूँ क्योंकि लाइट आएगी। तो आज मैं कपड़ों की मशीन बुधवार के दिन मैं 4 बजे के बाद लगाती हूँ, क्योंकि 4 बजे के बाद लाइट रहती है, नहीं जाती। 4 बजे तक लाइट आती भी है, जाती भी है, या नहीं भी आती एक बार गई तो वॉशिंग मशीन भी इन्वर्टर पर नहीं चलती गाइस। तो मैं 4 बजे के बाद कपड़े वॉश करने के लिए डाल देती हूँ। और सारे काम तो मैंने जल्दी जल्दी से फिनिश कर लिए हैं। तो देखिए गाइस, मैं आपको दिखा रही हूँ मेरा एलोवेरा का प्लांट जो हमने मंगवाया था। तो आप देख सकते हैं गाइस, ये देखते ही देखते कितना बड़ा हो गया है और बहुत अच्छे से आ रहा है गाइस, बढ़ भी रहा है जल्दी जल्दी से। और बहुत से ये आए हैं गाइस, इसे नए नए आए हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं आप। तो बहुत अच्छे से आ रहा है और बहुत अच्छा भी लग रहा है गाइस, देख सकते हैं आप। हम जब लाए थे तो बहुत छोटा सा था, अभी अच्छे से बढ़ रहा है। तो देखिए गाइस, ये एलोवेरा का प्लांट भी हमारा मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये गुलाब का भी है गाइस। ये इसके पत्ते गाइस इस तरीके से होते हैं, झड़ते भी हैं और फिर नए आते भी हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये नया आ रहा है और ऑटोमेटिक ही पत्ते इसके झड़ते हैं, फिर से नए आते हैं। तो ये भी अच्छे से बढ़ रहा है गाइस। ये इधर साइड से नया आ रहा है। और ये तो हो गया गाइस प्लांट। अभी घर पर मेहमान भी आने वाले हैं, जैसे कि मेरे भाभी आने वाले हैं और मेरे भाभी आते हैं गाइस मायके को, क्योंकि उनका मायका यहीं का ही है। तो मुझे जाना है 5 तारीख के बाद, तो तब तक भाभी आकर जाएंगे। अब उनके भी बच्चों की छुट्टियाँ चल रही है, तो वो भी आने वाले हैं गाइस। तो अभी वो भी आएंगे और जाते वक्त हम सब साथ मिलकर जाएंगे। मैं जाऊंगी 5-6 तारीख को। तो तब तक भाभी यहाँ उनके मायके में उतने दिन तो नहीं रहेंगे गाइस वो। अगर वो गए तो भी मैं अकेले जाती हूँ बच्चों के साथ। अभी बच्चे बड़े हो गए हैं, नहीं तो पहले कोई भी आते थे, बहन अम्मी अभी भी आते हैं गाइस। अगर मैं अकेली हूँ तो देखते हैं अब मुझे ले जाने के लिए कौन आते हैं। और अभी फ़िलहाल तो भाभी आ रहे हैं और भाभी रहेंगे उनकी अम्मी के यहाँ। तो मेरे यहाँ भी आएंगे गाइस, ऐसा नहीं है कि वो वहाँ आ रहे हैं तो यहाँ नहीं आएंगे, यहाँ पर भी आते हैं गाइस। और मेरे भाभी ऐसे हैं कि मैं वहाँ पर जाऊँ तो मुझे कुछ काम तो करने देते नहीं है गाइस। मैं सिर्फ खाती हूँ, सोती हूँ और यहाँ तक कि मेरी बच्ची भी वहीं पर बच्चों के साथ खेलती है। मुझे कुछ काम नहीं होता वहाँ पर। जब मैं अम्मी के पास जाती हूँ तो सिर्फ खाना और सोना चलता रहता है, और बाहर कहीं जाना घूमने फिरने तो जाते हैं। तो माशाल्लाह से मेरे भाभी भी बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पर भी आएंगे गाइस, वो यहाँ पर भी आते हैं तो यहाँ पर भी बैठते नहीं है गाइस, मुझे बिठाते हैं। और घर का काम यहाँ का भी गाइस, मेरे घर का भी वो ही करते हैं ज़्यादातर। मुझे यहाँ पर भी करने नहीं देते गाइस, वो आते हैं तो। और गाइस अच्छा लगता है जब भाभी अच्छे होते हैं, तो हमें मायके का सुख मिलता है गाइस। अभी अम्मी वगैरह को तो होता नहीं है काम, तो भाभी है तो भाभी सब कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी आए तो करते हैं गाइस, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आएंगे तो नहीं करेंगे। यहाँ पर भी बहुत सारा काम वो ही करते हैं गाइस। तो मेरे भाभी तो बहुत अच्छे हैं गाइस, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और हमेशा ही ऐसे ही रहें अच्छे से, और हमसे भी बहुत अच्छे से रहते हैं गाइस, ननंद लोग से। हम 3 हैं ननंद लोग, तो हम तीनों के साथ भी अच्छे से रहते हैं। तो आज के ब्लॉग में इतना ही गाइस। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए गाइस। अपना ख्याल रखिए और अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिए गाइस। तो कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।